प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी है। एक लड़ाकू विमान में उड़ान भरना इसीलिए बड़ी बात होती है क्योंकि आपके खिलाफ जो 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 ताकतें जो ग्रेविटी की ताकतें काम करती हैं, कहते हैं शरीर पर काफी उसका असर पड़ता है। इतनी तेज गति से, सुपरसोनिक गति से ये विमान उड़ान भरते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तस्वीरें साझा की हैं, लेकिन इसमें मेक इन इंडिया की बात उन्होंने रखी है। तेजस विमानों को बनाने में समय जरूर लगा, एक लंबा समय लगा, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके से तेजी आई, उन्होंने डीआरडीओ को इसके लिए कॉम्प्लीमेंट भी किया है, उन्होंने एचएएल को कॉम्प्लीमेंट भी किया है। उन्होंने लिखा है अपने एक्स हैंडल पर कि मैं आज तेजस में उड़ान भरते हुए अत्यंत गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं है। भारतीय वायुसेना, डीआरडीओ और एचएएल के साथ ही समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो हवा में ये हल्का लड़ाकू तेजस विमान जो हमारा, उसकी तस्वीर, साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उसमें सवार हुए हैं। दरअसल ट्रेनर्स होते हैं ये, जिसमें पायलट की सीट पर तो एक प्रशिक्षित पायलट रहते हैं, लेकिन उनके को पायलट के तौर पर पीछे की सीट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मंजीत नेगी इस समय मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मंजीत, ये शेड्यूल थी ये उड़ान? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे ही उन्होंने ये उड़ान भरी है? बिल्कुल श्वेता, ये शेड्यूल उड़ान थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और काफी समय से ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का जो पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान है और जिसको अभी अगले हफ्ते के अंदर करीब 100 और जो स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस, उसके ऑर्डर मार्क 1 के भारतीय वायुसेना को मिलने जा रहे हैं। डीएसी यानी कि रक्षा मंत्रालय की कमेटी उसको पास करने वाली है और वो 2024 के चुनाव से पहले सबसे बड़ा एक तरह का रक्षा सौदा होगा देश के अंदर। और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी करीब 11:30 बजे से 11:45 के आसपास अपनी उड़ान पूरी की और ये पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान पहली बार हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस पर उड़ान भरी है। और ये भी खास है श्वेता इस उड़ान के पीछे कि एक संदेश देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोशिश की है, क्योंकि लंबे समय से हमारे जो मिग 21 और बाकी जो मिग फेज आउट हो रहे हैं, उनकी जगह कोशिश की जा रही थी कि हम बाहर से विमान खरीदें, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार इस बात पर जोर दिया, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की उन्होंने बात की और खुद उड़ान भरकर ये कहा कि अब मिग 21 लड़ाकू विमानों की जगह एलसीए यानी कि तेजस विमान ही लेगा। और इसी हफ्ते में करीब और तेजस विमानों का भी एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट एचएएल को दिया जाना, जहां प्रधानमंत्री ने एचएएल की फैसिलिटी देखी जहां पर एलसीए विमान तैयार हो रहे हैं और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विमान पर सौटी भी की और सौटी के बाद जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं जो उन्होंने ट्वीट भी किया है। क्या राजस्थान के चुनावों से पूरी तरीके से अलग रखा जा सकता है? क्योंकि राजस्थान वो राज्य जहां पर चुनाव आज, और राजस्थान वो राज्य जो जहां से युवा बड़ी संख्या में सेना की ओर जाते हैं, वायुसेना में जाते हैं, भारतीय नौसेना में शामिल होने जाते हैं। देखिए, स्वतः इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर कदम कहीं ना कहीं एक संदेश देने की होती हो, चाहे वो चुनावी संदेश हो, चाहे उसका सरकार को फायदा हो, पार्टी को फायदा हो, देश को फायदा हो, उसके पीछे उसके कई मायने होते हैं। क्योंकि आप देखें इसी हफ्ते में, जैसे मैंने कहा कि इस 2024 से पहले एलसीए तेजस का सबसे बड़ा सौदा भारतीय वायुसेना को मिलने जा रहा है। करीब 100 और एलसीए विमानों का कॉन्ट्रैक्ट एचएएल के साथ साइन होने जा रहा है। ये अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा होगा मेक इन इंडिया को लेकर। और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज की तारीख चुनी जहां पर उन्होंने, हालांकि 2 दिन पहले ये कार्यक्रम तय हुआ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी आधिकारिक तौर पर पीएमओ ने जानकारी दी थी बेंगलोर जाकर, लेकिन उसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री बेंगलोर में एचएएल जहां पर एलसीए बना रहा है उस फैसिलिटी को देखेंगे। और आपको ये भी ध्यान रखना होगा श्वेता कि राहुल गांधी लगातार एचएएल पर सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एचएएल को घाटे में पहुंचा दिया, वहां पर लोग स्ट्राइक कर रहे हैं और उसका भी प्रधानमंत्री ने संसद में जवाब दिया था। लेकिन आज उन्होंने चुनाव के बीच, जब राजस्थान में वोटिंग चल रही है, मौके पर। लेकिन मंजीत, हम देखें ये राजनीतिक आरोप लगते हैं, लेकिन उसमें अगर हम देखें तेजस को डेवलप करने के लिए सालों साल बड़ी कोशिशें होती रही, बहुत अड़चन भी आए, लगभग 30 साल से अधिक का समय लग गया, लेकिन आखिरकार हकीकत हुआ वो जब पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि ये एलसीए तेजस जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है हमारा तेजस,
वो बनकर तैयार हुआ और अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एचएएल को ये ऑर्डर्स दिए गए, तो ये कामयाबी तो है। और प्रधानमंत्री जब आज ये दिख रहे हैं पूरे ओवरऑल्स में अपने हेलमेट को लेकर, साथ में जो जी फोर्सेस एक्ट करती हैं जब आप एक लड़ाकू विमान की सवारी करते हैं, इस उम्र के साथ उतना आसान भी नहीं होता है इस तरह की उड़ान भरना। हालांकि हमारे और भी पहले जो राजनेता रहे हैं, जो मंत्री रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर्स रहे हैं, उन सब ने उड़ान भरी भी है हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट्स में, लेकिन प्रधानमंत्री का आज ये जाना, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत दिलचस्प जरूर हो जाती हैं। मंजीत, कितना है और उसका मूवी है ना। मंजीत आपको आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल, क्योंकि जी, तो मैं ये एलसीए को अगर आप देखें तो एलसीए तेजस अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था, जिन्होंने इसको तेजस का नाम दिया था, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को। और ये कहा गया था कि भारत देश का ये पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान होगा जो आने वाले समय में हमारे जो विदेशी विमान हैं उनको रिप्लेस करेगा। लेकिन कितना लंबा वक्त लगा और उसमें तेजी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में आई, क्योंकि इससे पहले भारतीय वायुसेना भी एक तरह से लगभग इसको खारिज कर चुकी थी कि ये मिग को रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार इस पर जोर दिया कि इससे पहले मनोहर पर्रिकर जब रक्षा मंत्री बने थे, पहली बार उन्होंने इसको भारतीय वायुसेना में शामिल करने की बात कही। और यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिए कि अभी जिस तरह से 2 स्क्वाड्रन इस वक्त एलसीए के हमारे तेजस की भारतीय वायुसेना इस्तेमाल कर रही है, लगभग 2 स्क्वाड्रन के आसपास। न सिर्फ वो 2 स्क्वाड्रन बल्कि एलसीए मार्क 1 की तरफ भी हम बढ़ गए, जिसका मैंने कहा कि अब बहुत जल्दी भारतीय रक्षा मंत्रालय उसको उस डील को पूरा करने जा रहा है और वो मार्क 1 की सबसे बड़ा रक्षा सौदा होगा। हाँ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाकई मील का पत्थर होगा। बहुत शुक्रिया मंजीत, बहुत शुक्रिया मंजीत इस पूरी बातचीत के लिए। सर भंडारी जी, होगा असर इन तस्वीरों का राजस्थान के युवाओं के मन पर? टीवी तो नहीं देख रहे होते, देखिए सोशल मीडिया पर डाला है, टीवी ना देखे सोशल मीडिया सब देखते हैं। प्रधानमंत्री की ये उड़ान जो है हाँ। वो युवाओं को कितना प्रभावित करेंगी, लेकिन आज चुनाव के दिन का सोशल मीडिया में जरूर देखा होगा इसे। हाँ। और ये भारत की तस्वीर है। ये तस्वीर जो है मोदी जी की तस्वीर नहीं है, भारत की तस्वीर है। आपने जैसे कहा कि तेजस को बनाने में 30 साल लग गए, और सबसे बड़ी बात है कि भारत जो है, जो मोदी जी की क्या कि भारत जो है जो मेक इन इंडिया का जो उनकी जो पुराना सपना है वो और जगह हो न हो, लेकिन जो हमारे सैन्य कारखाने हैं, हाँ। एचएएल है और ऑर्डिनेंस के है, ये यहाँ जो उत्पादन हो रहा है, सबसे बड़ी बात है कि छोटे छोटे देश जो है लेने लगे हैं। भारत भारत एक्सपोर्ट करने लगा है अब हथियारों को। ये हथियार असले तो बिक ही रहे थे। देखिए, एक मंझे हुए राजनेता को जब आप देखते हैं तो प्रधानमंत्री हैं पर अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। अब अगर चाहे वो मीराबाई के सम्मान में जो महोत्सव होता है उसके लिए मथुरा जाते हैं जब प्रचार खत्म हो चुका है, तो मीराबाई भी सीधे आकर मेवाड़ से जुड़ जाती हैं। और या फिर आज राजस्थान के जो वो युवा जो सेना में जाना चाहते हैं, वो अगर ये तस्वीरें आज देख